गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज के क्लास में लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आने का चांस रहता है। इसके अंदर हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और इसके वर्किंग के बारे में सीखेंगे। इस टेलीस्कोप को बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है, 2009 में या 2019 में। हम लोग टेलीस्कोप पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप के बारे में तो आपने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा। माइक्रोस्कोप क्या करता है कि छोटा सा ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके बड़ा कर देता है। वो छोटा ऑब्जेक्ट आपके आसपास ही कहीं ना कहीं रहते हैं, उसको मैग्नीफाई करके बड़ा करने का काम किसका? माइक्रोस्कोप। लेकिन टेलीस्कोप क्या करता है? दूर के ऑब्जेक्ट को पास लाता है, जैसे चंदा मामा, जुपिटर चाचा, ठीक है ना, ये सारे चीजें आपसे दूर है, उसको पास लाकर दिखाने का काम कौन है? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट के साइज को नहीं बढ़ाता है, डिस्टेंस को कम करता है, समझ में रहा है। लेकिन माइक्रोस्कोप क्या करता है? वो छोटा सा ऑब्जेक्ट जैसे मच्छर है, उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो आपको बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। टेलीस्कोप क्या करता है? तो टेलीस्कोप जो होता है आपके साइज को बड़ा नहीं करता है, डिस्टेंस को कम करता है, जिससे आप उसको साफ साफ देख सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो टेलीस्कोप के अंदर 2 लेंस होते हैं। टेलीस्कोप के अंदर कितने लेंस होते हैं? दो कन्वेक्स लेंस होते हैं। दोनों का साइज अलग अलग होता है, एक का साइज बड़ा होता है और एक का साइज छोटा होता है। टेलीस्कोप के अंदर देखेंगे 2 लेंस लगा होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। बड़ा जो लेंस होता है वो आपसे दूर होता है और छोटा लेंस आपकी आंखों के सामने होता है। ठीक है ना, दोनों के बीच का कुछ गैप होती है, वो सारी चीजें समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझना है। यहाँ पे देखिए टेलीस्कोप के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है which is used to see an object kept in large distance, जिसका यूज हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंस, 2 कन्वेक्स लेंस से बना हुआ है। दोनों का जो डिफरेंट फोकल लेंथ होता है, दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा? डिफरेंट है। जाहिर सी बात है, जब फोकल लेंथ डिफरेंट होगा तो उसका साइज भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखिए आप, वन लेंस हैविंग लार्ज फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ बड़ा होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नाम इसलिए पड़ा है कि वो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा। एंड अदर लेंस हैविंग ए स्मॉल, जो छोटा होगा उसको हम बोलेंगे आईपीस। आईपीस इसलिए वो आपके आई के पास होगा। यहां तक तो क्लियर होगा। चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं क्या हमको समझना है। अगला पॉइंट क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 लेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। 2 लेंस के बीच का जो गैप होगा उसको हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसका फॉर्मूला भी होता है, आगे हम लोग डेरिवेशन के बाद जान जाएंगे। लेकिन हम लोग टेलीस्कोप पढ़ने से पहले आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर कहने का मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो बिना टेलीस्कोप से, तो उसका जो इमेज का साइज वो बनेगा। जब हम टेलीस्कोप देखेंगे वो जो साइज बनेगा, दोनों में क्या रेशियो होता है उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, m बराबर लिखा है विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट। विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट का नाम का मतलब होता है कि बिना टेलीस्कोप से, बिना टेलीस्कोप, विदाउट टेलीस्कोप से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसका जो विजुअल एंगल बनेगा हमारे रेटिना पे, वो एंगल। और ये हो गया विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज। जब हम टेलीस्कोप लगाकर देखेंगे और उसका जो इमेज बनेगा हमारे रेटिना पे, उसका जो रेशियो होगा उसी को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। सिंपल सी बात समझिए, विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज मतलब बिना माइक्रोस्कोप के द्वारा बनाया गया एंगल, सॉरी माइक्रोस्कोप बोले, बिना टेलीस्कोप के द्वारा बनाया गया एंगल, और टेलीस्कोप के द्वारा बनाया गया जो एंगल का जो रेशियो होता है, टेलीस्कोप है क्या? टेलीस्कोप के द्वारा बनाया गया एंगल, विदाउट टेलीस्कोप के द्वारा बनाया गया एंगल का जो रेशियो होगा उसी को बोलेंगे मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर हुआ? चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। इसमें कितने लेंस? 2 लेंस। चलिए हम इसके डायग्राम के बारे में चलते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो सीखे हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या कीजिए कि 2 लेंस बनाइए। एक लेंस आप बड़ा होगा साइज में, ये बड़ू लेंस हुआ, और एक लेंस साइज में छोटा होगा, ये छोटू लेंस हुआ। ठीक है, अब काम करेंगे क्या? दोनों लेंस को एक लाइन पर रखेंगे, ठीक है ना, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। हाँ, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ हुआ और इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ हुआ। यहाँ तक क्लियर है? देखिए साइज में बड़ा है तो इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा, लार्ज
फोकल लेंथ, और इसका छोटा होगा, इसको हम बोलेंगे स्मॉल फोकल लेंथ। यहां तक समझ में आया ना? वो लार्ज फोकल लेंथ और ये स्मॉल फोकल लेंथ। अब समझिए आप, इसका लिया है और ये इसके लिए। अच्छा, जो बड़ा होता है, जिसका फोकल लेंथ बड़ा होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। अच्छा, जो छोटा है उसका नाम आईपीस, ठीक है ना, आईपीस। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे दो लेंस हो गया, दोनों के बीच का जो गैप है इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अब देखिए टेलीस्कोप का यूज हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपसे बहुत दूर है, यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है। आप ये मान के चलो इन्फिनिटी पे, कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे, जिसकी साइज है ए बी, जिसकी साइज क्या? ए बी। ऑब्जेक्ट आपसे बहुत दूर है, जैसे ही बहुत दूर है तो उसका जो रे ऑफ लाइट आएगा यहाँ पे लेंस पे पड़ेगा। तो इमेज बनने के लिए आपने पढ़ा होगा कि इमेज के लिए कम से कम कितने रे ऑफ लाइट होनी चाहिए? दो, कम से कम दो। जहाँ पे दोनों रे ऑफ लाइट मिलता है वहीं पे ना इमेज बनता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कम से कम वहाँ से कितने रे को लाना है? दो रे को लाएंगे। तो दो रे लाएंगे तो देखिए एक रे को तो आप लाओगे और ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देना है। क्यों? हम बता रहे हैं इसका रीजन। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करेगा तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट को जब हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो अनडेविएटेड रहता है, मतलब उसका पाथ चेंज नहीं होता। ठीक है? और एक रे ऑफ लाइट को जैसे यहां से लाओगे, जैसे यहां से रे ऑफ लाइट को लाएंगे, यहाँ पे लाने के बाद यहाँ लाएंगे तो देखिए कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो रे ऑफ लाइट को क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करने के बाद ये दोनों रे ऑफ लाइट जहाँ कट करेगा वहाँ पे क्या बनेगा? आपका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे इमेज दिया, और ये जो इमेज देखने में आपको लग रहा है क्या? बताइए तो, रियल है कि वर्चुअल है? तो आप बोलिएगा रियल है, क्योंकि उल्टा है। रियल है, इन्वर्टेड है, साइज में छोटा है, समझ रहे हो? उससे साइज में क्या है? छोटा है। और चीजें बहुत बड़ी है, दूर है, बहुत दूर है, साइज में क्या है आपका? छोटा है। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे? साइज में क्या आपका? छोटा है। तो हो गया आपका इमेज ए डैश बी डैश। और आपने पढ़ा होगा जब रे ऑफ लाइट, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। मतलब ये जो इमेज बना है फोकस पे बना है, एक प्लेन पे। आप ये मत बने कि फोकस तो यहाँ है। फोकस का मतलब हो गया जब हम यहाँ पे एक प्लेन सेट रखेंगे तो यहाँ बने चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, सब तो फोकस पे ही है। तो बना यहाँ पे फोकस पे। तो पहले वाले के कारण इमेज कहाँ बना है? फोकस पे। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ से जो कहाँ बना है? फोकस पे, एफ ओ, ऑप्टिकल सेंटर के द्वारा। ठीक है? यहाँ तक तो समझ में आया ना बात? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे एक कहानी आपको बताते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाते हैं। कंसेप्ट ये है कि ये जो टेलीस्कोप बनाना आसान नहीं है। टेलीस्कोप को बनाने के लिए यहाँ पे आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। कंसेप्ट ये है कि टेलीस्कोप को बनाने के लिए दोनों के बीच का जो हम लोग साइज, जो डिफरेंस रखते हैं, गैप, बहुत यहाँ माइनर जो होता है, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। जिसके कारण देखिए यहाँ पे क्या होगा कि देखो कहानी क्या होगी। पहले ने जो इमेज बनाया है, पहला ने जो इमेज दिया है ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव ने, उसको ऐसा सेट करना है कि ये जो इमेज पहले के कारण जो इमेज बना है दूसरे के लिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आए। एफ ई, इसलिए कि आई पीस, पहले के द्वारा बनाया गया इमेज, ध्यान से समझिएगा, पहले के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि कन्वेक्स लेंस का केस नंबर 5, जब ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, उसी का यूज हम लोग करेंगे। जस्ट लाइक आईपीस जो होता है, जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव करता है। ठीक है? तो पहले के कारण बनाया गया इमेज दूसरे के लिए ओ और एफ के बीच में एडजस्ट होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और उसके लिए आप जानते हैं, हम बोले हैं शुरू में कि इसमें साइज डिफरेंस में बहुत ज़्यादा माइनर होता है, इसलिए कि ये जो आपका आईपीस लेंस है ना, आईपीस लेंस तो बहुत छोटा है, तो इसका फोकल लेंथ भी बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको एडजस्ट करना थोड़ा सा कठिन है। यहाँ तो काम हो गया, पहले ने इमेज दिया ए डैश बी डैश। अब अगला कहानी क्या है कि देखिए, पहले ने तो इमेज दे दिया, और आपने पढ़ा होगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला में भी हम आपको डिराइव करके बताए थे कि पहले के कारण जो इमेज बनता है, पहले ने जो इमेज बनाया है वो दूसरे के लिए किसके तरह बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। पहला मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाया गया इमेज
आईपीस लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। तो इसको हम बोलेंगे ये किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए। तो किसका ऑब्जेक्ट है, आईपीस का। ऑब्जेक्ट को यू ना, यू ई, तो यहां से क्या बोलेंगे, ये किसकी दूरी है, यू ई की। अब वही केस याद कीजिए, कन्वेक्स लेंस का वो केस याद करो जब हम ऑब्जेक्ट को ओ और एफ के बीच में रखते थे, याद है, आया ऐसे कन्वर्ज किया ऑप्टिकल सेंटर से, पीछे डाइवर्ज हो जाता था तो पीछे डॉट डॉट करके मिलाते थे तो यहाँ इमेज बनता था। सेम कहानी यही है, बस इसको आप रिवर्स कर दोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। अभी ये ऊपर है, रिवर्स करोगे तो यही चीज नीचे आ जाएगा, तो वही तो है, ओ और एफ के बीच में है। समझ में आ रही बात, तो यही काम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका इमेज बनाने के लिए कितने रे चाहिए आपको, 2 रे। तो 2 रे के लिए हम क्या करेंगे, एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, उसके बाद कन्वर्ज करके इधर जाएगा, समझ रहे हैं ना बात, फोकस से जो पास करता है, और दूसरे रे को हम लोग कहाँ से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखिए जो दोनों रे इधर पीछे गया है, कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, डाइवर्जिंग रे है। और आप जानते हैं कि डाइवर्जिंग रे कभी मिलता नहीं है, तो डाइवर्जिंग रे नहीं मिलेगा तो इमेज कैसे बनेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी रे ऑफ लाइट को डॉट डॉट करके अगर हम पीछे की तरफ बढ़ा दें, पीछे की तरफ अगर हम बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में इंसिडेंट कर जाएगा और आपको एक इमेज बनते हुए नजर आएगा। सीधा है, देख लीजिए आप, ये आपका एक इमेज बन जाएगा। और देखिए इमेज बहुत बड़ा है, रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, और साइज में बहुत बड़ा है। ठीक है, ये आपका ए डबल डैश बी डबल डैश, यही आपका इमेज बना, और यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक ना, टेलीस्कोप, ये आपका इमेज बना। इस तरह से हम यहाँ इमेज बनाते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ था, कहानी यही था। ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए यहाँ पर रखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस साइज में बड़ा होता है, और ये जो साइज बहुत बड़ा है तो यहाँ से आने वाले जो रे ऑफ लाइट है ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा तब ना आपको क्लियर दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा, इसलिए इसका साइज बड़ा होता है और इसका साइज छोटा होता है। लेकिन यही अगर आप माइक्रोस्कोप में पढ़िएगा तो इसका रिवर्स हो जाता है, इधर रहता है और इधर रहता है। ठीक है ना, यही सारा कहानी है इसमें। ये आपका यहाँ पे डायग्राम है, जो भी है कंस्ट्रक्शन है, यही आपका है। अब यहाँ पे जैसे आपने कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लिया, तो उसके बारे में अब हम लोग सबसे पहले अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकालने का काम करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया हमें, बीटा बाई अल्फा। बीटा वो एंगल है जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं, अल्फा वो एंगल है जब हम बिना टेलीस्कोप को देखते हैं। तो यहाँ से अल्फा और बीटा निकालिए। तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए अल्फा और बीटा निकालने के लिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल को अगर हम अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि लेंस से पहले है, तो अल्फा मान लीजिए बिना टेलीस्कोप तो यहाँ से नाम देखेंगे तब ना ये वाला इमेज बनेगा फाइनल। तो ये अल्फा हो गया, इसके जस्ट अपोजिट है अल्फा। आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो अल्फा निकालने के लिए यहाँ से देखिए, यहाँ से अल्फा जब निकालने के लिए एंगल के सामने वाले को यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बेस आपको पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन जाता है, tan का फॉर्मूला जाता है। तो यहाँ पे tan अल्फा के फॉर्म में आएगा। tan अल्फा जो होगा आपका लगभग अल्फा की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा होता है, साइज ये जो इमेज है ना बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे tan अल्फा को लगभग हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा, क्योंकि tan के फॉर्म में एंगल बढ़ता है तो ही वैल्यू बढ़ेगा। जब एंगल छोटा होगा तो tan का वैल्यू छोटा, तो tan अल्फा को क्या मान लो, अल्फा मान लो। और अल्फा बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा बराबर यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, तो tan अल्फा बराबर p बाई बी, p मतलब a डैश b डैश बाई b मतलब एफ ओ। यहाँ से आपको tan अल्फा मिल गया, tan अल्फा मिल गया ना। यही कहानी हम बीटा निकाल लेंगे, tan बीटा निकाल। बीटा कहाँ से निकलेगा, तो देखिए बीटा निकालने के लिए आपको इस एंगल के पास जाना चाहिए, फाइनल इमेज ही नहीं बन रहा, बीटा हो गया। तो यहाँ से मिलेगा आपको tan बीटा भी लगभग क्या हो जाएगा, बीटा, क्योंकि इमेज छोटा है, यहाँ एंगल छोटा होगा। तो बीटा कैसे निकालेंगे, तो tan के आगे वाले को परपेंडिकुलर tan थीटा बराबर p बाई बी, तो यहाँ से भी हो जाएगा a डैश b डैश बाई यू ई। तो यहाँ से अल्फा और बीटा मिल गया ना, दोनों अल्फा बीटा मिल गया, तो आप मैग्निफिकेशन निकाल लो। हाँ, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, f बराबर क्या होता है, बीटा बाई अल्फा। बीटा वो एंगल है बाबू जब हम क्या करते हैं, बीटा वो एंगल है जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं। तो टेलीस्कोप बीटा वाला यहाँ से क्या आया है, देखिए a डैश लिखते हैं यहाँ पे, a डैश b डैश बाई ई डिवाइडेड बाई अल्फा, वहाँ से क्या है, a डैश b डैश बाई एफ ओ। अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं, यहाँ से ई इंटू एफ ओ बाई ए डैश
बी डैश। तो ए डैश बी डैश से कट जाएगा तो मैग्निफिकेशन मिल गया यहाँ से FO बाई यू ई, ठीक है ना। ये आपका मैग्निफिकेशन है। अब यही मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करके आपको दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कितना दूर पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा और उसकी साइज कितना बड़ा दिखाई देगी। यही आपका मैग्निफिकेशन है। यहाँ से ही आपका दो केस बन जाता है कि बड़ा से बड़ा देखना है तब क्या करोगे, मतलब मान लो किसी चीज को बड़ा से बड़ा देखना चाहते हो तो इसको कितना दूरी पे एडजस्ट करके रखोगे, इमेज कहाँ बनाने की कोशिश करोगे तब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा। छोटा से छोटा देखना हो तो कहाँ, जैसे हम किसी चीज को बड़ा से बड़ा देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं आपके पास बिना माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को बोला जाए कि आप किसी चीज को बड़ा से बड़ा देखना चाहते हो तो यही ना करते हो, हम उस सब्जेक्ट को अपनी आंखों के सामने लाते हो और अपनी आंख से कितने दूरी पर रखते हो 25 सेंटीमीटर पे, तो बड़ा से बड़ा दिखाई देता है। साइज में आपके आंखों से वो बड़ा से बड़ा दिखाई देगा और साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन उससे नजदीक लाओगे तो बड़ा दिखाई देगा लेकिन धुंधला हो जाता है, ब्लर हो जाता है, ठीक है ना। तो वही मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज कहाँ बननी चाहिए 25 सेंटीमीटर पे, और मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज कहीं भी बन जाए। तो दो केस यहाँ बनता है, एक मैक्सिमम और मिनिमम। यहाँ तक समझ में आया ना। चलिए मैक्सिमम और मिनिमम को देख लेते हैं। यहाँ समझिए इसका दो केस बनेगा, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल इमेज आईपीस के द्वारा कहाँ पे होनी चाहिए, डी दूरी पे होनी चाहिए, ठीक ना। लेंस फार्मूला इमेज कहाँ पे होनी चाहिए, डी पे होना चाहिए। ऑब्जेक्ट आईपीस का है तो ईवी हमेशा माइनस में होता है लेंस, और यहाँ एफ को हम लोग क्या माने आईपीस के लिए एफ ही। लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। अब यहाँ से इमेज को एडजस्ट करना है तो 1/f की जगह पे क्या रखो 1/f ही, 1/ इसके जगह पे हम क्या रखेंगे -d माइनस 1/u की जगह पे क्या है -ev, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मतलब 1/fe इसको इधर पे देते हैं प्लस 1/d इक्वल टू 1/ue। यहाँ से 1/ev का वैल्यू निकाल लिए ना 1/ev, तो मैग्निफिकेशन जो आया था आपका m बराबर क्या आया था, देखो तो यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन क्या आया था, अभी आपको निकाल कर दिखाएं FO/EV क्या आया था FO/EV, इसको याद रखना है। फिर यहाँ पर रखेंगे FO/UE, यहाँ से क्या करेंगे FO, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो FO इंटू 1/EV लिख सकते हैं। FO और 1/EV का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए 1/FE प्लस 1/D, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से इसको हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए कहाँ पर रखे हैं डी दूरी पे, डी बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेंगे थोड़ा सा मैथ का यूज करेंगे, अगर यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 1FO/FE इक्वल टू 1 प्लस FE/D, क्या समझ में आया। देखिए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया, कुछ किया नहीं गया। यहाँ से जैसे हमने FE कॉमन लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा 1, इसके पास तो FE नहीं था तो दोनों ऊपर नीचे FE से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला FE तो कॉमन आ गया लेकिन ऊपर वाला बच गया। ऐसा इसलिए किया गया कि यहाँ पे हमको इस वाले फॉर्मेट में लाना था। समझ में आया बात। इस तरह से हमने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देख लिया टेलीस्कोप के अंदर। फॉर्मूला आपसे पूछता है कि टेलीस्कोप के अंदर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज कितने दूरी पे होनी चाहिए, डी दूरी पे होनी चाहिए, और फॉर्मूला क्या होता है तो FO/FE 1 प्लस FE/D, ठीक है ना। डी मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर वाला, ठीक है ना। इसी तरह से हम मिनिमम मैग्निफिकेशन देखेंगे। मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज आप इन्फिनिटी पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे u के जगह पे -cv, इमेज इन्फिनिटी, बाकी सारा चीज़ वही है। 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/ev हो जाएगा, तो 1/f की जगह पे f ही 1/v इन्फिनिटी माइनस 1/, यहाँ रखेंगे -ev, ठीक है ना। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब 1/f इक्वल टू 1/ev। तो यहाँ तो कुछ करने का नहीं पड़ा, ये तो जीरो हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, 1 में जब इन्फिनिटी से भाग देगो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन m बराबर क्या आया था, देखो तो FO/EV आया था, शायद यही ना आया था, मेरा जनरल जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन है FO/EV, हाँ यही आया था। इसी का केस नंबर हम लोग 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से वही कहानी FO इंटू 1/EV कर दीजिएगा, ठीक है ना यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको हमने अलग कर दिया FO और 1/EV की जगह क्या आया 1/FE आया। तो ये जो मैग्निफिकेशन आया इन्फिनिटी पे FO/FE आया। तो दो मैग्निफिकेशन बिना, एक इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब दूर के चीज़ों को आप आराम से देख सकते हो, उसके लिए मैग्निफिकेशन FO/FE होनी चाहिए।
तो यहाँ से चीज़ों को हमने यहाँ पे एक जगह लिख दिया कि आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया तो m बराबर FO/EV। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज कहाँ होनी चाहिए, d दूरी पे, जिसका फॉर्मूला आया था अभी हमने आपको दिखाया FO/FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/d। मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल इमेज कहाँ होनी चाहिए, इन्फिनिटी पे, जो यहाँ पे आया फॉर्मूला। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे, मेरा मेन यही था। और इसका लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का मतलब ये हुआ था दोनों के बीच की दूरी FO अब प्लस EV कर देंगे। ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ FO प्लस EV करने का मतलब ये हुआ कि डायग्राम में आप जाएंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी FO है और ये दूरी EV है, तो FO और EV के जोड़ देंगे तब दोनों के बीच का दूरी मिल जाएगा। तो बाबू इस तरह से हमने टेलीस्कोप के अंदर हमने सारे कंसेप्ट को सीख लिया। इसको आप कर लीजिएगा अच्छा से, 1-2 बार देखिएगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले